हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऑर्डर एफएमएस के बारे में बताने वाला हूं। आप यहां पे एक ऑर्डर एफएमएस देखेंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स यहां पे देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है तो नेक्स्ट पर्सन का टास्क यहाँ पे जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है वो रितु है। और इसका काम क्या है, बिजी सॉफ्टवेयर में ऑर्डर पंच करने का काम है जैसे ही ऑर्डर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका लिंक भी हो जाएगा, लिंक तैयार हो जाएगा। जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगी वो इस काम को कंप्लीट कर पाएगी। इसी तरीके से जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा रितु का, तो उस अगले पर्सन का काम स्टार्ट हो जाएगा ऋतिकेश का। और उसको 1 घंटा दिया जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस भी की है, जैसे कि ऑफिस स्टार्ट टाइम 10 बजे है। अगर कोई 10 बजे से पहले अपना काम स्टार्ट करता है तो भाई ऑफिस में तो 10 बजे के बाद आएंगे सभी के सभी लोग। तो 11 बजे उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे तक वो काम कर पाएगा अगर किसी ने 10 बजे से पहले फॉर्म को सबमिट किया तो। और अगर किसी ने 6 बजे के बाद फॉर्म को सबमिट किया, 6 बजे के बाद किसी ने अपना काम कंप्लीट किया, तो अगले दिन में उसका काम स्टार्ट होगा। और तीसरी चीज है कि अगर संडे के दिन अगला जो वर्किंग डे अगर वो संडे है तो संडे को काम किसी का भी नहीं दिया जाएगा, मंडे को काम दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एफएमएस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ट्रिगर फॉर्म में। ट्रिगर फॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ पे टूल्स पे जाता हूँ, मैनेज फॉर्म पे गो लाइव फॉर्म पे जाऊंगा। और गो लाइव फॉर्म पे जाने के बाद मुझे बस यहाँ पे एफएमएस को स्टार्ट करना है, जो कि ये रहेगा। मान के चलिए मैंने कोई ऑर्डर नंबर डाल दिया। कस्टमर का नाम जो था वो था अजय स्टेशनर। आइटम उसको चाहिए WPP 1360। क्वांटिटी उसको चाहिए 500 पीसीस। ऑर्डर किसने किया है? ये ऑर्डर रितु ने लिया है। और ये डिलीवरी हम इसकी जो देंगे वो देंगे 18 तारीख तक। तो जैसे ही मैं इस ऑर्डर को सबमिट करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली अजय स्टेशनर का ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब जैसे ही यहाँ पे अजय स्टेशनर का ऑर्डर पंच हुआ तो एफएमएस इसकी स्टार्ट हो गई, जो कि अजय स्टेशनर की एफएमएस यहाँ पे आ गई। और आप जैसे ही यहाँ पे अजय स्टेशनर की एफएमएस स्टार्ट करोगे, अगले पर्सन का टास्क तुरंत जनरेट हो गया, जो कि है अजय स्टेशनर। जिसका कस्टमर का नाम अजय स्टेशनर है, उसको इतना आइटम चाहिए WBB 1360, 500 पीसेस चाहिए, ये ऑर्डर नंबर है। और इतने टाइम तक चाहिए। ठीक है। अच्छा, इतने टाइम तक नहीं, बेसिकली यहाँ पे टाइम तो ये डिलीवरी का ये है। ये जो है ये अब करना है, क्योंकि मैंने 10 बजे से पहले फॉर्म स्टार्ट किया तो अभी तक तो ऑफिस में कोई है ही नहीं। तो जैसे ही ऑफिस में आएगा तो वो देखेगा अच्छा 11 बजे तक का मेरा टास्क है, आज ही मुझे करना है, तो वो यहाँ पे जाके उसको ऑर्डर को पंच कर देगा बिजी में। और ऑर्डर पंच करने के लिए भी मैंने एक यहाँ पे आप देखोगे तो चेकलिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, रितु का डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो रितु के डैशबोर्ड पे रितु जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, उसको देखने के लिए मिलेगा अरे उसका तो एक ऑर्डर आया हुआ है जो कि उसको डन करना है। तो ऑर्डर एफएमएस में आ गई और देखो अजय स्टेशनर का यहाँ पे टास्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको हम ये शीट शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये शीट कॉन्फिडेंशियल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं नहीं चाहता वो यहाँ जाके कल को कुछ डिलीट दबा दे और कुछ चीजें खराब हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे जाएगी वो और सिंपली क्या करेगी, यहाँ पे डन क्लिक करेगी। जैसे ही डन क्लिक करेगी और यहाँ पे देखो यूनिक ट्रैकिंग आईडी आ गई इसकी, और स्टेप का नाम आ गया कि स्टेप का नाम क्या है, ऑर्डर पंच करना है बिजी के अंदर। ये सब ऑटोमेटिकली आ रहा है, बस उसको कुछ नहीं करना, उसको सिंपली जाके सबमिट क्लिक करना है। जैसे वो सबमिट क्लिक करेगी, देखिए यहाँ पे इसने ऑन टाइम इस काम को कंप्लीट कर दिया। ऑन टाइम जैसे ही ये काम को कंप्लीट कर लेगी, अगले पर्सन का टास्क आ जाएगा जो कि है अजय स्टेशनर WPP 1360। और यहाँ पे इसका क्या काम है, प्लानिंग करनी है, वर्कर्स के साथ पैक कराना है माल को। ऋतिकेश का काम है। ठीक है, ऋतिकेश का काम है। तो 11 बजे का ये भी आ गया। और यहाँ पे ये भी क्या करेगा, ये इस पे क्लिक करेगा तो इसको डन कर देगा। अगले पर्सन का टास्क अभी जनरेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो प्लान डेट नहीं आई ना। ये डिटेल्स तो आ गई लेकिन प्लान डेट्स नहीं आई। प्लान डेट्स इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी तक पिछले वाले पर्सन ने काम ही नहीं कंप्लीट किया। अगर पिछले वाले पर्सन ने काम कंप्लीट कर लिया होता तो अगले पर्सन की भी प्लान डेट आ जाती।
तो सिंपली यहाँ पे जाके ये भी क्या करेगा, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ रितु का डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, रितु का डैशबोर्ड बनाया और रिफ्रेश डेटा करूंगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये काम भी चला गया, क्योंकि ये काम कंप्लीट कर लिया ना रितु ने, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ऑन टाइम परसेंटेज, ऑन टाइम स्कोर हो गया। भाई डिले इतना चल रहा है और सही इतना चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैं इसको चेंज कर दूंगा, ऑन टाइम स्कोर नहीं डिले स्कोर है ये, और ऑन टाइम स्कोर है 71%, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी उसके काम आते रहेंगे वो यहाँ पे इसको दिखते रहेंगे, तो ये पूरा का पूरा काम पूरे के पूरे कंपनी को स्मूथ कर देता है ना। हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा काम किसके पास रुका हुआ है। अब भाई किसी के पास कोई काम रुका होगा, वो ये थोड़ी ना बोलेगा आगे कि मेरे पास ये काम रुका हुआ है ना। तो ये पूरा का पूरा कंपनी के अंदर काम को स्मूथनेस करने के लिए है। अब देखो ऋतिकेश है, जैसे ऋतिकेश भी अपना काम इस तरीके से कर लेगा, इसका भी एक डैशबोर्ड बना सकते हैं हम। तो अभी तो मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है, क्योंकि एग्जांपल के लिए मैंने आपको, देखो यहाँ पे स्टेप नेम पैकेजिंग आ गया और यहीं पे वो ऑर्डर आईडी आ गई 198, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेगा 198, यहाँ पे आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिकली जैसे ये कंप्लीट हो गया, देखो 198 यहाँ पे भी आ रहा है, 198 यहाँ पे। अभी देखो इसका काम जनरेट होगा कि 11 बजे से पहले इसको काम करने हैं। अगर हम इसको मान के चलो 11 बजे, अगर मैं, देखो इसको अगर मैं प्लान डेट को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये वाली डेट को, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जाके 12 कर देता हूँ। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली प्लान डेट क्या आई, 13 बजे की, 1 बजे की, क्योंकि टैट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको काम करने के लिए, ठीक है ना। तो यही टैट होता है। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है कि भाई 10 बजे से पहले कोई भी काम करेगा तो उसको 11 बजे तक का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 10 बजे तो सब ऑफिस में आते ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। अब ये किसका काम है, जैसे कि अमित वर्मा का काम है। अमित वर्मा क्या करेगा, डिस्पैच कराएगा, गाड़ी वाड़ी बुलाएगा, माल चढ़वाएगा लेबर से, है ना। तो वो सब काम करने का काम किसका है, अमित वर्मा का है। फिर आगे जाएगा, यहाँ पे देखो राजगुप्ता है, राजगुप्ता क्या करेगा, लेबर वर्क करेगा, उठाएगा, माल वाल उठा के गाड़ी के अंदर रखेगा राजगुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, इस पे फिर क्लिक करेगा राजगुप्ता, और यहाँ पे जाने के बाद देखोगे आप, यहाँ पे ऑर्डर एफएमएस आ गया। अब लोडिंग का काम है इसका, लोडिंग कर देगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे देखो अगले पर्सन का काम जनरेट हो गया। देखो अगले पर्सन के, जैसे कि एग्जांपल के लिए सूर्यांश इंटरप्राइज का कोई बिल था, और देखो इसको करना कितने बजे था, 5/5/2025 में, 5 मई को करना था, 3:14 पे। इससे पहले पहले करना था, लेकिन इसने किया नहीं। अब जैसे ये करेगा, कर देगा काम को, कर लो भाई काम, ठीक है। तो ये देखो लेट हो गया, शनि वर्मा का काम है, ये लेट हो गया। इसको क्या करना था, जीएसटी वीएसटी तैयार करना था, बिल वगैरह तैयार करना था। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया गया है, मुझे नहीं पता जीएसटी उसी दिन तैयार हो जाता है या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया है कि अकाउंट्स एंड जीएसटी की डिटेल सबमिट करो वगैरह वगैरह। तो देखो ये लेट लेट है, ये दोनों काम लेट हो गए ऊपर के, और जो कि अभी मैंने लेटेस्ट काम सबमिट किया था, तो लेटेस्ट काम तो ऑन टाइम करा है उसने, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। दिस इज कॉल्ड एफएमएस, ऑर्डर एफएमएस। अगर आपको इस शीट का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इस शीट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये एफएमएस शीट होती है, फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट इसको बोलते हैं। हम एफएमएस काफी चीजों की बना सकते हैं, ऑर्डर की बना सकते हैं, कंप्लेंट एफएमएस बना सकते हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग एफएमएस बना सकते हैं कि भैया एक मान के चलते हैं एक प्रोडक्ट है, वो इन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरता है। तो अगर किसी की स्टैंपिंग हो गई तो डन कर दिया, किसी की स्टैंपिंग के बाद हीट स्टैंप हुई डन कर दिया, क्रीजिंग हुई तो डन कर दिया, है ना। तो मल्टीपल चीजें होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम एक कोचिंग सेंटर के लिए भी एफएमएस बना सकते हैं, कोचिंग सेंटर के लिए फॉर एन एग्जांपल दैट कैन बी डिपेंड ऑन कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एफएमएस किस तरीके से बना सकते हैं। तो यही है एफएमएस, फॉलो अप मॉनिटरिंग शीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।